ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। इफ A and B are two finite sets, then state whether the following statement true or a false. Okay, means आपको क्वेश्चन बोल रहा है A and B are two finite set. यहाँ आपको A and B दो सेट दिए गए हैं, पर दोनों सेट कैसे हैं? फाइनाइट सेट हैं। फाइनाइट सेट मीन्स होगा इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे आपका एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट है A and B, there are two sets A and B. Both sets are finite set. दोनों सेट कैसे हैं? फाइनाइट सेट हैं। फाइनाइट सेट मींस देखते हैं एग्जांपल पर। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पर आपका जो सेट A है इसमें एलिमेंट 4 है, 1 2 3 4। देयर आर 4 एलिमेंट इन सेट A, सो सेट इज अ फाइनाइट सेट। यहाँ पर सेट A में 4 एलिमेंट है, इसलिए आपका ये फाइनाइट सेट है। बात करते हैं B की। सेट B जो है वो भी क्या है? आपका एक फाइनाइट सेट है। उसके एलिमेंट की बात करते हैं तो हो जाएगा जैसे 5 6 7। यहाँ पर देख रहे हैं 3 एलिमेंट है, तभी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये फाइनाइट सेट की एग्जांपल है। तो यहाँ आपको सेट दिए गए हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बट यहाँ आपको देखना है सेट A एंड B बोथ आर फाइनाइट सेट, ऐसा आपके क्वेश्चन में बोला है। तो मैंने आपको बगल में एग्जांपल शो किया है, तो आप लोग देख सकते हैं फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फिर बताना नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हम लोग चेक करेंगे और बताएंगे स्टेटमेंट कैसे हैं, ये ट्रू या फॉल्स हैं। बेटा आप लोग क्लास ग्रुप में कंटिन्यू बने रहिए। कुछ लोग आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, ग्रुप लेफ्ट मत करिए। ओके, तो देखेंगे जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा? आपका करेक्ट होगा, बिकॉज बोल रहा है A एंड B दोनों फाइनाइट सेट हैं ना, तो दोनों के एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। अगर दोनों के एलिमेंट सेम होंगे तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे ना। अगर हम बात करें जैसे दोनों के एलिमेंट सेम हो गए, यहाँ आपका 1 है तो यहाँ भी हम लिख देंगे 1 2 3 4। अगर ऐसा सेट होगा तो इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट, ये ट्रू है। और यहां बताना था ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। ठीक है, बस इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना था, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बेटा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बेटा जिसको जहां प्रॉब्लम होती है उनसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकता है। हाँ, नीचे एक नोट्स करके हम लिखवा रहे हैं, आप लोग नोट्स लिख लेना इसी के नीचे, ये किस कंडीशन को फॉलो करते हुए ट्रू और फॉल्स हो रहे हैं। तो प्लीज आप उसको लिख लेना, फिर आपको समझ में आएगा। तो बेटा इसी स्टेटमेंट से आप ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये
ट्रू या फॉल्स होंगे। देखते हैं, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। जितने भी इक्वल सेट होते हैं सब इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये इक्विवेलेंट का सिंबल है ना। ये दोनों सेट किसका सिंबल, ये किसका, जो डबल एरो है इधर और इधर भी, ये शो कर रहा है कि दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट हैं। और यहाँ ये सिंबल जो है इक्वल है, तो मींस ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट। तो मैंने बोला था सभी इक्वल सेट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इस स्टेटमेंट में देखते हैं सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते हैं। ये जरूरी, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ये करेक्ट ही है, ये फॉल्स है। अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ ये सिंबल जो बताता है ये इक्विवेलेंट को बताता है, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है इक्वल को, मींस सेट ए एंड बी बोथ आर इक्वल। फिर यहाँ बोल रहा है सेट ए एंड बी बोथ आर आल्सो इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट भी हैं। तो सबसे पहले इक्वल, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, स्टेटमेंट ट्रू है। फिर नीचे है ऑल इक्विवेलेंट सेट मे आर मे नॉट बी इक्वल, कि सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैथ में अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स ही होगा, इसलिए आपका स्टेटमेंट ये फॉल्स है। तो बेटा प्लीज नोट करिए जल्दी से इसको। बेटा इसको हम इरेज कर सकते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया है। किसी को अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा पूछ सकता है। क्या इसको हम इरेज कर दें? बेटा आप लोग रिप्लाई करना कि इसको हम इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको बताना है जो सेट यहाँ दिए गए हैं ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या होती है? इक्विवेलेंट सेट में सभी एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल। जैसे कि कोई सेट है, उस सेट में 7 एलिमेंट है तो नेक्स्ट एलिमेंट भी 7 एलिमेंट ही होने चाहिए, तो सेट आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट होता है। देखते हैं इक्विवेलेंट की कंडीशन। जैसे सेट आपका ए है 1 2 3 4, सेट बी 5 6 7 एंड 8। देखते हैं सेट ए में 1 2 3 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं सेट ए में, एंड सेट बी में भी 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, इसलिए दोनों सेट क्या होंगे? सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी, तो दोनों सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे।
तो आपको ये यहाँ शो करना है, बताना है कि सेट ए एंड सेट बी क्या दोनों इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। तो हम उसी को चेक करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन आपका जो है वो बोल रहा है यहाँ पर set A is equal to in curly bracket x such that x is equal to or less than 5 and the value of x belong to natural number। x की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। तो नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल, ओके 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 बेटा, क्या इमेज क्लियर मिल रही है? बेटा क्या सभी को इमेज क्लियर नहीं मिल रही है? बाकी लोग बोलेंगे क्या सब इमेज किसी को क्लियर नहीं मिल रही है? बेटा सभी लोग रिप्लाई करिए, क्या इमेज सबको क्लियर मिल रही है? प्रियांशी सिंह क्लियर है, ओके बेटा, ओके जिस हाँ ओके बेटा, जिसको इमेज क्लियर नहीं मिल रही है वो बेटा बने रहिएगा। अभी आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम जैसे ही दूर होगी आपको इमेज क्लियर मिलने लगी, ओके तो बने रहिए कंटिन्यू। देखते हैं, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी, मींस 1 2 3 4 5 6 ये होगी। बट यहाँ ये भी कंडीशन है कि जो x की वैल्यू होगी वो 5 से क्या होगी, लेस होगी या तो इसको इक्वल होगी। तो हम कंडीशन लेते हैं, जो सेट बी है, सेट बी, सेट ए को पहले हम लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4। बट यहाँ जो सेट बी है, सेट बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। अब काउंट करना है बेटा दोनों सेट में कितने एलिमेंट होंगे आपके, आपको एलिमेंट काउंट करना। फर्स्ट सेट में, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होंगे उनको काउंट करिए, सेकंड सेट के भी एलिमेंट को आप लोग काउंट करिए। तो दोनों में देखो क्या होगा आपका, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं। अच्छा ये 5 तक है, यहाँ एक एलिमेंट आपका और होगा, ठीक है। तो देखते हैं सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट हैं। और सेट बी में देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 एलिमेंट हैं। दोनों सेट में एलिमेंट के नंबर सेम है, इसलिए सेट ए एंड बी दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में इक्विवेलेंट सेट। आंसर आपका होगा यस, यहाँ आप सीधा लिखिए इक्विवेलेंट सेट। दोनों सेट क्या होंगे बेटा, इक्विवेलेंट होंगे। क्यों इक्विवेलेंट होंगे, बिकॉज दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उस दोनों सेट में जो एलिमेंट के नंबर है वो सेम है। इस सेट में 5 एलिमेंट है, इस सेट में भी 5 एलिमेंट है, इसलिए दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो आप इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिख रहे हैं, आपको उसको भी बताना है। इसी का बी पार्ट है,
देखते हैं बेटा सेट बी, इसी का बी पार्ट है यस। अब इसको भी बताना है कि ये सेट आपकी इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। देखते हैं सेट ए इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स है आपका, such that x is a letter of भोपाल। भोपाल आपका एक वर्ड है, इस वर्ड में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, इस वर्ड में 6 लेटर हैं। तो सेट ए के पास कितने एलिमेंट होंगे आपके 6 एलिमेंट होंगे, बिकॉज जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर ऑफ भोपाल। भोपाल वर्ड में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लेटर हैं, इसलिए सेट ए में 6 एलिमेंट हो जाएंगे। बात करते हैं इसी तरह बी की, तो बी के एलिमेंट को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके 6 एलिमेंट हैं। सेट बी में भी 6 एलिमेंट हैं, सेट ए में भी 6 एलिमेंट हैं। दोनों सेट के एलिमेंट के नंबर जो हैं वो सेम है 6 एंड 6, तो दोनों सेट क्या होंगे इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो लिखेंगे सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। यहाँ नीचे आप आंसर में लिख भी सकते हैं आंसर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। बेटा क्या किसी को प्रॉब्लम हो रही है? क्या सबको समझ में आ रहा है ये? ओके, वेरी नाइस, गुड। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। और इसी क्वेश्चन में हम आपको होमवर्क देना चाहेंगे। आपका जो होमवर्क है यही आप लिख लेंगे, होमवर्क आपका ये होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का बचा हुआ जो पार्ट है सी एंड डी, इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का जो सी एंड डी पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक्सरसाइज 1.2 सेंड किया है, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और SW आप सॉल्व करेंगे। यहां से आपका क्वेश्चन होगा 5 और इसका जो बचा हुआ पार्ट है सी एंड डी, ये आपको होमवर्क में करना है बेटा। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का सी एंड डी पार्ट आपको होमवर्क में करना है। हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सरसाइज 1.2 सेंड किया है, तो आप वहां से क्वेश्चन देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं सी एंड डी पार्ट, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए और अपना होमवर्क भी नोट कर लीजिएगा। तो क्या इसको हम अरेंज कर दें बेटा? क्या सभी लोगों ने लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट है, मैंने 2 ही करवाया है, बाकी 2 आपको होमवर्क में करने हैं। ए भी मैंने करवाया, सी डी आपको होमवर्क में करना। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो हमसे कल पूछ लेना, ठीक है। आप प्लीज होमवर्क करना बेटा। जिसके पास बुक नहीं है प्लीज बुक परचेज कर लीजिए ना, क्योंकि आपको मैथ तो कंटिन्यू पढ़ना है और बिना बुक के आप मैथ पढ़ नहीं सकते। आप पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना, क्वेश्चन कहाँ देखेंगे कैसे करेंगे। तो प्लीज आप लोग जल्दी से बुक परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेट सिंगलेटन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है नीचे जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसमें कौन कौन से सेट सिंगलेटन सेट होंगे। ये जो सिंगल, ये मैंने ऐसे सिंबल ड्रा किया है बेटा, ये सच दैट का सिंबल होता है।
देखते हैं क्या ये सेट सिंगलेटन सेट होगा। अब देख रहे हैं यहाँ x लिखा है, x, और जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। इन जो x की वैल्यू होगी नेचुरल नंबर होगी, मींस 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आएगा। और ये आपका कुछ ऐसे है, x सच दैट 2x² + 8 = 0। ये नंबर हम यहाँ उठा के ऐसे लिख लेंगे, पहले 2x² + 8 = 0 ऐसे कर लेंगे। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x², 8 को इधर सेंड करेंगे तो -8 होगा, x² - 8 अपॉन 2 कैंसिल होगा, 4 आएगा, x² = -4 होगा, x = √-4। एक आपका एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस तरह हमें दो वैल्यू मिलती है। जब इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल यहाँ तो एक आपका इमेजिनरी नंबर है, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर में लिखेंगे नॉट सिंगलेटन सेट, बिकॉज जब स्क्वायर लगा होता है, जब स्क्वायर रूट आता है तो हमेशा प्लस और माइनस में आता है, दो नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंगलेटन सेट में सिंगल नंबर चाहिए, तभी आपका सिंगलेटन सेट होता है। सिंगलेटन सेट का एग्जांपल जैसे बता रहे हैं, जैसे x है, x में आपका 1 एलिमेंट है, अगर 1 एलिमेंट रहेंगे तभी आपका सिंगलेटन सेट होगा। जैसे इसी तरह दूसरा सेट लेते हैं, सेट b है, b में जैसे अभी 5 है, तो 5 आपका सिंगल एलिमेंट है, इसलिए सिंगलेटन सेट हो जाएगा। ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होते हैं वो सिंगलेटन सेट होता है। तो बेटा यहाँ आपको सिंगल एलिमेंट नहीं मिलेंगे, बिकॉज स्क्वायर लगा है, और जब स्क्वायर लगा होता है तो उसके दो रूट्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में रहता है। यहाँ पर इस तरह दो एलिमेंट मिलेंगे, इसलिए आपका सिंगलेटन सेट नहीं होगा। इसी का हम बी पार्ट देखते हैं। एक आपका सेट बी है, इन कर्ली ब्रैकेट वॉबल्स इन द वर्ड कप। कप आपका एक वर्ड है, इसमें आपको वॉबल देखना, वॉबल एंड कंसोनेंट। तो कितने वॉबल हैं आपका, सिंगल एक यू है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो सेट बनेगा आपका सेट, हमें वॉबल चाहिए, यू है आपका, सी एंड पी कंसोनेंट हो जाएंगे। तो देख रहे हैं जैसे यहाँ सिंगल आपका एक ही वॉबल है, ये यू है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, ये जो आंसर होगा यहाँ पर जब बी में सिंगल एलिमेंट मिलेंगे तो बेटा ये सिंगलेटन सेट होगा। तो लिखेंगे इट इज अ सिंगलेटन सेट, इट इज अ सिंगलेटन सेट, बिकॉज इस सेट में सिंगल एलिमेंट है इसलिए सिंगलेटन सेट हो जाएगा। तो इसका बेटा जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आप क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो सी एंड डी है, सी एंड डी, ये भी आपको होमवर्क रहेगा। ये आपके दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी डी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी डी। और इन दोनों क्वेश्चन को मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, एक्सरसाइज 1.2 मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, तो आप लोग वहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।